नमस्ते प्यारे बच्चों। कल आपके सामाजिक का पेपर होने वाला है और उस सामाजिक के पेपर में एक मैप आएगा। मैप यानी नक्शा, 4 नंबर का नक्शा आएगा। फिर भी बच्चे ऐसे हैं कि उनको नक्शा याद नहीं है। मैं आपको ऐसे नक्शा याद कराऊंगा, ट्रिक से, अलग स्टाइल से। आप कृपया इसको बीच में स्किप ना करें और अगर आपको समझ में आए तो ही दूसरों को शेयर करें। विश्वास करिए, आप जिंदगी भर नक्शा नहीं भूलोगे। राजस्थान का नक्शा आएगा। तो नक्शे की नॉलेज के लिए हमें सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दिशाओं के ज्ञान में क्या करना है, आपको एक प्लस का चिन्ह बनाना है। जो ऊपर होगा जो उत्तर, नीचे होगा जो दक्षिण। तो ऊपर ऊपर और ऊपर का उल्टा क्या हो गया, नीचे। नीचे क्या हो गया, दक्षिण। फिर से समझिए, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम एक प्लस का चिन्ह बना रहे, तो जो ऊपर की ओर है उसे हम कहेंगे उत्तर। ऊपर का उल्टा नीचे, तो उत्तर का उल्टा क्या हो गया, दक्षिण। फिर लिखना है आपको पप्पू। प का पूरा नाम हो गया पश्चिम, पू का पूरा नाम हो गया पूर्व। तो दिशाओं का ज्ञान हो गया तो नक्शा चुटकियों में याद हो जाएगा। फिर से समझिए, ऊपर को कहते हैं उत्तर, उत्तर का उल्टा दक्षिण। फिर लिखना है पप्पू, प यानी पश्चिम, पू यानी पूर्व। अब आप देखिए, इस राजस्थान के नक्शे में ऊपर ही ऊपर है गंगानगर। तो यानी अब इसको, ये गंगानगर के पास में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के पास में है चूरू, चूरू के पास में है बीकानेर। तो मैं इसके लिए एक वाक्य बना रहा हूं कि राजस्थान के उत्तर में स्थित जिलों के नाम बताइए। तो राजस्थान के उत्तर में ऊपर ही ऊपर क्या है साहब, गंगानगर। उसके पास में हनुमान जी विराजमान है, हनुमानगढ़। फिर वो हनुमान जी चूरू लेके गंगा के पानी को चूरू से भर के नहाते, तो ये चूरू। और इधर आके वो पापड़ खाते, बीकानेर के पापड़ भुजिया, तो ये लीजिए। तो उत्तर के जिले याद हो गए। तो आपको ये ध्यान पड़ गया, राजस्थान के उत्तर में 4 जिले स्थित है। और भी अगर आपको डाउट हो ना, तो आपको ऐसे निशान बना के नहीं, वही नाम लिख लीजिए जिले का। तो वो इधर उधर होगा तो भी सही माना जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा तो भी सही माना जाएगा। तो राजस्थान के उत्तर में 4 जिले, सबसे ऊपर गंगा नदी बह रही है साहब, गंगानगर। उसके पास में हनुमान जी विराजमान है, हनुमान जी चूरू से पानी भर के गंगा नदी का फिर नहाते हैं और फिर बाद में बीकानेर के पापड़ खाने जाते हैं। तो आपको उत्तर के 4 जिलों अगर याद नहीं हुए राजस्थान के ऊपर के, तो मुझे कहिए। तो बताइए, ऊपर ही ऊपर कौन है, गंगा नदी बह रही है यानी गंगानगर। उसके पास में हनुमान जी नहाने आते, चूरू से पानी भरते, नहाने के बाद वो बीकानेर के भुजिया पापड़ खाते। तो बताइए, ऊपर का नक्शा याद हो गया, उत्तर उत्तर के 4 जिले याद हो गए। अब आप डायरेक्ट नीचे आ जाइए। सबसे नीचे दक्षिण में है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा डूंगरपुर बस चलती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर, ये पूरा मेवाड़ लगभग दक्षिण में। अपना भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, ये सब नीचे की ओर। आपको क्या करना, ये से टिप्पी लगा के निशान नहीं, आपको कहीं नक्शे में ही भर देना है। 4 नाम आएंगे तो आपको क्या, थोड़ा इधर होगा थोड़ा उधर होगा तो भी परफेक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो देखिए, दक्षिण में सबसे नीचे है बांसवाड़ा, उसके पास है डूंगरपुर, उसके पास है उदयपुर, सलमपुर, पाली, ये सब चीजें दक्षिण में है। तो बताइए, राजस्थान के उत्तर और दक्षिण के जिले याद हो गए। अब हमें ध्यान है, हमारा रेगिस्तान पश्चिम में है। और रेगिस्तानी जिले कौन से, सबसे ज्यादा है जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर सबसे ज्यादा रेतीले रेगिस्तानी जिले हैं। तो ये पश्चिमी हो गए। पैर देखा ना, ये पै का पूरा नाम क्या, पश्चिम। तो नक्शे का पश्चिम इधर, ये जैसलमेर और बाड़मेर। इसके बाद में पाली, मारवाड़, जोधपुर, ये 4 जिले पश्चिम में आ जाएंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर। और मध्य में नक्शे के, अभी मैंने तो अंदाज से बनाया, छोटा सा बनाया, बिल्कुल बीचों बीच में नागौर है साहब। तो ये नागौर बीचों बीच, उसके पास में दौसा है, टोंक है, अलवर है। अब एक जिला और बच गया, पूर्व के जिले। पूर्व के जिलों में भरतपुर, इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अपने राजस्थान की राजधानी है वो बीच में नागौर के पास में है, लेकिन हम चाहे तो इसको इसमें पूर्व में ले सकते हैं। टोंक है, करौली है, ये सब इधर आ जाएंगे। इस प्रकार हम पूरा नक्शा याद कर सकते हैं। फिर से समझा रहा हूं, ऊपर की ओर है जो उत्तर के जिले, नीचे की ओर है वो दक्षिण के जिले, और अपनी लेफ्ट साइड की ओर है वो पश्चिम। पप्पू, मैंने क्या लिखा है, पप्पू याद रखना। प यानी पश्चिम, पश्चिम के जिले इधर इधर, और पू यानी पूर्व के जिले इधर। और फिर आप ऐसे निशान करके लाइन नहीं बनाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। क्यों, क्योंकि अगर हम निशान बनाएंगे तो उसको परफेक्ट जगह मानेंगे। तो इससे बढ़िया कि यही नाम लिखो बाड़मेर, तो आपका ये जो जिस एरिया में नाम लिखा जा रहा है ना, वो पूरा एरिया सही माना जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से 4 नंबर नक्शे में ला सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ऊपर ऊपर, ऊपर का उल्टा दक्षिण,
उत्तर, दक्षिण, फिर पप्पू लिखना, इधर पै तो पै पश्चिम हो गया, इधर पूर्व हो गया। चारों दिशाओं के जिले याद कर लो। हनुमान जी ऊपर है, गंगा नदी में नहा रहे हैं, चूरू से पानी भर के नहा रहे हैं, बीकानेरी भुजिए पापड़ खा रहे हैं, तो उत्तर के जिले याद है। फिर नीचे नीचे आ जाओ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सब नीचे यानी दक्षिण की ओर स्थित जिले है। और पूरा जो मेवाड़ है ना, मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, ये सब दक्षिण में ही माने जाते हैं। मध्य में नागौर है, जयपुर सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर, जोधपुर है इधर की साइड में, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर है। इस प्रकार आप नक्शे को तैयार कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये विधि, मेरी ये काल्पनिक विधि, मेरी ये नक्शा बताने की ट्रिक्स अच्छी लगी तो कृपया 8th के बच्चों को शेयर करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। हम 9th और 10th को भी पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पिछले 26 सालों से पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।